महाराष्ट्र में 15 दिन में बदल जाएगी सरकार, पवार की बेटी का बड़ा खुलासा। सुप्रिया सुले का दावा, दिल्ली और मुंबई दोनों ही जगह से आएगी बड़ी खबर। विपक्षी मोर्चा और एनडीए दोनों के लिए चौंकाने वाली खबर आएगी सामने। शिंदे की कुर्सी भी फंसी मुश्किल में, एनसीपी के सीएम पद पर नजर। सिर्फ 15 दिन का इंतजार कर रहा है, 15 दिन अधिकतम सीमा है। बवाल इससे पहले ही मच जाएगा। दिल्ली से महाराष्ट्र तक राजनीतिक बवाल मचना है। सत्ता में बड़े बदलाव होंगे, बड़ी से बड़ी कुर्सी हिल जाएगी, मुंबई से दिल्ली तक सियासत बदल जाएगी। पूरे देश में इसका असर पड़ने वाला है। साफ है कुछ बड़ा होने वाला है और इसके संकेत एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले के बयान दे रहे हैं। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार 4 दिन पहले दिल्ली आए थे। 14 अप्रैल की रात को उनके राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से बात हुई थी। विपक्षी एकता को लेकर पवार ने राहुल गांधी को नसीहत दी थी, सभी को साथ लाने के लिए कहा था। लेकिन अब पवार की बेटी ने जो बयान दिया है उससे बहुत कुछ बदलता दिख रहा है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार की बेटी और सांसद सुप्रिया सुले ने कहा है कि अगले 15 दिन के देश की राजनीति के महत्वपूर्ण दिन हैं। 15 दिनों में 2 बड़े राजनीतिक बदलाव होंगे, एक दिल्ली में और दूसरा महाराष्ट्र में, जिसका असर पूरे देश पर होगा। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि बड़ा बदलाव क्या होगा। इस बारे में जब उनसे सवाल हुए तो इंतजार करने को कहा। फिलहाल उनके बयान के बाद एक बार फिर राज्य का सियासी पारा चढ़ गया है। हर कोई इस बयान के मायने निकालने में लगा हुआ है। वैसे जिन 2 बड़े बदलाव की बात सुले ने कही है उसमें एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो सकता है, जिसका बेसब्री से महाराष्ट्र की जनता और सियासतदान इंतजार कर रहे हैं। जबकि दूसरा ये हो सकता है कि महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन या फिर बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। सुप्रिया सुले का बयान इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि अजीत पवार के बीजेपी में जाने की अटकलें चल रही हैं। पत्रकारों ने जब अजीत पवार के बारे में सुले से सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि फिलहाल गॉसिप के लिए वक्त नहीं है। सुले यही नहीं रुकी, उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में कई जन समस्याएं हैं, उन पर ध्यान देने की जरूरत है। अजीत पवार का एक कार्यक्रम रद्द हो जाने से कुछ नहीं होगा। राज्य में गलत ढंग से काम शुरू है। सुप्रिया ने जो बयान दिए हैं उसने कई सवाल छेड़ दिए हैं, लेकिन ये साफ हो गया है कि एकनाथ शिंदे की कुर्सी मुश्किल में फंस चुकी है और शिंदे की जगह जल्दी बड़ा बदलाव होने वाला है। सीएम पद किसके खाते में जाएगा ये जल्दी साफ हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला किसके पक्ष में आता है ये इसी महीने साफ हो जाएगा। वैसे दावे तो यहाँ तक किए जा रहे हैं कि इस बार अजीत पवार को बगावत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि वो शरद पवार को बनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। पवार ने भी अजीत से कह दिया है कि उन्हें जो अच्छा लगता है करें, लेकिन अजीत समर्थकों को भी एहसास है कि अगर शरद पवार का साथ मिलता है तो भविष्य में मुश्किलें आ सकती हैं। 3 साल पहले जिस तरह से 24 घंटे के अंदर ही शरद पवार ने बाजी पलट दिया था, वैसा ही कुछ हुआ तो इस बार कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए पवार को साधा जा रहा और बीजेपी नेताओं का दावा है कि सुप्रिया सुले ने जो कहा है उसके कई मायने हैं। शरद पवार अगर तैयार हो जाते हैं तो अजीत पवार के सीएम बनने का रास्ता साफ ही हो जाएगा। साथ ही दिल्ली की सत्ता में एनसीपी को हिस्सा मिल जाएगा, यानी केंद्र के एनसीपी के कोटे से मंत्री बनेगा। और इसी के चलते मोदी कैबिनेट का विस्तार भी शुरू हो रहा है। मोदी कैबिनेट के विस्तार की चर्चा जनवरी से ही चल रही है, लेकिन हर बार ये टल रहा है और अब कहा जा रहा है कि एनसीपी पर जैसे ही फैसला होगा मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो जाएगा।